Hello, dear aspirants. So, today we have a very important topic for discussion that is on the slide itself, that is class equation. Uh, when you talk about the class equation, so independently it has no meaning. Basically, class equation is of a group. Clear? तो जब आप किसी ग्रुप की क्लास इक्वेशन की बात करते हैं, ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि बहुत सारे ग्रुप के जो क्वेश्चंस, लेट्स से ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 121, ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 169, ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 25, ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर p क्यूब, ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर p पावर n वेयर p इज अ प्राइम नंबर एंड n इज सम पॉजिटिव इंटीजर, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स कैसे किए जाते हैं? क्या सबके लिए अलग अलग थियरी होती है, या इसी टाइप के क्वेश्चंस बार बार यूपीएससी क्यों पूछता है? और यूपीएससी ही नहीं, कोई भी एग्जाम जिसके सिलेबस में ये अलजेब्रा है वो भी पूछता है। तो कोई तो लॉजिकल बैकिंग होगी, कोई तो राइट वे टू प्रिपेयर होगा। तो आज के इस कॉन्सेप्ट टॉक में वी आर गोना लर्न व्हाट इज द राइट वे टू प्रिपेयर फॉर द क्लास इक्वेशन ऑफ अ ग्रुप। वी विल नॉट कंप्रोमाइज कि हम जब हम बात करेंगे क्लास इक्वेशन ऑफ अ ग्रुप की, तो ये तो चलो अपना टारगेट है, पर टारगेट के लिए जो बैकिंग्स हैं, जो बेसिक आइडियाज हैं, पहले उन पर हमारा कमांड होना जरूरी है। ठीक है? तो हमारी बैकिंग्स जो है, वो पहली बैकिंग है, हमें ये समझना पड़ेगा नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप क्या होता है। ठीक? क्या नॉर्मलाइजर ऑफ ए उस ग्रुप का सब ग्रुप होता है? क्या नॉर्मलाइजर ऑफ ए उस ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप? दिस इज द सिंबल फॉर सब ग्रुप, दिस इज द सिंबल फॉर नॉर्मल सब ग्रुप। ऐसा क्यों करेंगे? टारगेट तो ये है, लेकिन कई बार क्वेश्चंस इनके बैकिंग्स पर बनते हैं। तो आज के कॉन्सेप्ट टॉक में जो बैकिंग्स हैं, जो बेसिक्स हैं, उनको भी पढ़ने की कोशिश की जाएगी। दूसरा आएगा कॉन्ज्यूगेसी एंड कॉन्ज्यूगेसी क्लास ऑफ ए एंड नॉर्मलाइजर ऑफ ए के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है। तो लगे हाथ, हम कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ ए को भी आपको वहां पर रिवाइज करवा देंगे, सो दैट आज के कॉन्सेप्ट टॉक में कुछ भी ऐसा ना हो जो आपको लगे कि यार ये तो पता नहीं बाउंस मार गया। ठीक है? चलिए, अगर आपने अलजेब्रा में ध्यान से, मेहनत से चीज़ें, मेहनत से तो आप करते ही है, पढ़ी होंगी, तो एक कंफ्यूजन बच्चों को हमेशा रहता है, वो है कि ये नॉर्मलाइजर, सेंट्रलाइजर, सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ZG से। तो मैं आपको बोलूं, नॉर्मलाइजर ग्रुप के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का लिखा जाता है, नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। सेंटर पूरे ग्रुप का होता है। तो बेसिक आइडिया तो आपको यहां से लग चुका होगा। अब सेकंड क्लास इक्वेशन, जिसको हम क्लास इक्वेशन बोल रहे हैं, इन सारी चीजों के सहारे हम पहुंचेंगे अपनी क्लास इक्वेशन पर। और पूरा काम करने के बाद हम क्वेश्चंस लगाना नहीं भूलेंगे, एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर बोथ ऑफ द एग्जाम्स, हाउ टू टैकल दोज क्वेश्चंस, दैट ऑल्सो वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर। ठीक है? अगर लेंथ ज़्यादा हो गया क्लास का, तो हम क्वेश्चंस वाला पार्ट, अभी नहीं कह रहा हूं, अगर हुआ तो हम बाद में कर सकते हैं, क्योंकि
इनको बेसिक्स को अच्छे से डील किए बिना क्लास इक्वेशन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, इससे अच्छा तो आप ना ही पढ़े। ठीक है, तो बेसिक्स को, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस यहां से भी आपको मिल जाते हैं सीधे सीधे, तो आप इसको ये ना समझे कि इससे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इससे भी मिलेंगे, और ये हेल्प करेगा इसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में। तो आगे बढ़ा जाए, अब इजाजत है? चलिए, तो हम अपना काम यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए, तो लेट्स लर्न अबाउट कि किसी भी ग्रुप का नॉर्मलाइजर उस किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए क्या होता है। नॉर्मलाइजर को ही सेंट्रलाइजर भी बोला जाता है। तो नॉर्मलाइजर of an element A belongs to G, where G is a, ठीक है प्यारे बच्चों, G क्या है यहां पर? एक ग्रुप है। ठीक, उस ग्रुप का कोई एलिमेंट A है जिसका नॉर्मलाइजर हम पता करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो हिंदी में समझ लें कि ये है क्या। ठीक है हिंदी में समझ लें नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट क्या होता है। बेसिकली नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट ए इज नथिंग what is it is collection of all those elements of capital G which commute with A। वो एलिमेंट कैपिटल जी के जो ए के साथ कम्यूट करते हैं वो कहलाएंगे नॉर्मलाइजर ऑफ ए के एलिमेंट्स। ठीक है, तो रिप्रेजेंट किया जाएगा नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज अ सेट विच कंटेन्स दोज एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप विच commute with some particular element A of G। यानी कि ग्रुप के सारे एलिमेंट्स का नॉर्मलाइजर अलग अलग आप देख सकते हैं। क्लियर है? अब मैंने कहा नॉर्मलाइजर के बेसिक्स पर भी हमें फोकस करना चाहिए, ये नहीं कि इसको बस पढ़ लिया हो गया अभी काम, उसको भी एक्सप्लोर करना चाहिए क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सो जस्ट सम ऑब्जर्वेशंस है ना, लेट्स हैव सम ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, कौन सी ऑब्जर्वेशंस है? मान लो कोई एक ग्रुप उठा लेते हैं, लेट्स टेक जी, मान लो S3 उठा लिया। S3 के एलिमेंट्स क्या होते हैं? ठीक, अगर आप इन नोटेशन से वाकिफ नहीं हैं तो आप साइक्लिक फॉर्म में भी लिख लीजिए। मेरे सिग्मा 1 का मतलब होता है 1 2 साइकिल, सिग्मा 2 का मतलब है 1 3, सिग्मा 3 का मतलब 2 3, टाउ 1 का मतलब 1 2 3 और टाउ 2 का मतलब द साइकिल 1 3 2। ग्रुप ऑफ परमुटेशंस ओवर 3 सिंबल्स। फिर अब मान लो आपको ये पता करना है, फॉर एग्जाम्पल वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग, क्या फाइंड करने में इंटरेस्ट है हमारा? नॉर्मलाइजर ऑफ सिग्मा 1 क्या है। सो वी विल try to find those elements of S3 which commute with sigma 1। ठीक, कहने का मतलब अगर आप देखें तो I सिग्मा 1 के साथ कम्यूट करेगा ही, तो दिस इंप्लाइज जो आइडेंटिटी परमुटेशन है वो तो नॉर्मलाइजर ऑफ सिग्मा 1 में ऑलवेज होगा ही। ठीक है, चलिए
इसी ऑब्जर्वेशन को आप इस तरीके से लेट इफ E is the identity element of the group G, then for any element E तो कम्यूट करेगा ही. This implies normalizer of A. This implies E belongs to normalizer. This implies normalizer of A is always a non-empty subset of G. कोई दिक्कत यहाँ तक? सिमिलरली अगर आप ऑब्जर्व करें, सिग्मा 1 खुद के साथ तो कम्यूट करेगा ही, तो सिग्मा 1 नॉर्मलाइजर ऑफ सिग्मा 1 में जाएगा ही. बट सिग्मा 2 सिग्मा 1 आप चाहें तो दोनों का कंपोज करके देख सकते हैं. कंपोजिशंस में सिखा चुका हूं. इफ यू हैव एनी ट्रबल विद द कंपोजिशंस डू लेट मी नो. चलो सिग्मा 2 क्या है? 1 3. सिग्मा 1 क्या है? 1 2. इसको अगर देखेंगे तो सिग्मा 1 इज 1 2, सिग्मा 2 इज 1 3. इसका रिजल्ट क्या मिलेगा अगर इन दोनों को कंपोज करें? तो यहाँ 1 का इमेज 3, 3 इज सेल्फ इमेज्ड. 2 का इमेज 2, 2 का इमेज 1, तो दैट इज 1 का इमेज 3, 3 का 2, 2 का 1, दैट इज टाउ 2, 1 3 2. राइट. यहाँ पर अगर हम कंपोज करके देखें तो 1 का इमेज 2, 2 इज सेल्फ इमेज्ड. 2 का इमेज 1, 1 का इमेज 3, तो दिस इज 1. 1 का 2, 2 का 3, 3 का 1, तो दैट इज टाउ 1 itself. ऑब्जर्व, दिस implies कि भैया सिग्मा 2 कैन नॉट गो इन द नॉर्मलाइजर ऑफ सिग्मा 1. कभी भी आपको अगर डेफिनेशंस अच्छे से समझना है, उनके ऊपर पकड़ बनानी है, तो पेशेंस रखना पड़ेगा. ये मैं कई बार आपको बताता रहता हूं. राइट. चलिए, सो इन द सेम मैनर यू कैन से सी हियर कि नॉर्मलाइजर ऑफ सिग्मा 1 में केवल आपको 2 एलिमेंट मिलेंगे और वो होंगे आई एंड सिग्मा 1. तो इस एग्जाम्पल के सहारे मुझे ये लगता है कि नॉर्मलाइजर ऑफ सम पर्टिकुलर एलिमेंट कैसे देखा जाएगा, दैट इज क्लियर टू ऑल. नॉट ओनली क्लियर, इट विल बी क्रिस्टल क्लियर टू ऑल. आई होप सो. ठीक. नॉर्मलाइजर ऑफ ए देख लिया. चूंकि ये एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए जो है, क्या ये जी का सब ग्रुप होता है? अगला क्यूरियोसिटी मेरा ये है. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन माय माइंड? वो ये है कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए, दिस इज द सिंबल फॉर सब ग्रुप, क्या ये जी का सब ग्रुप भी होता है? अब आप कहेंगे हाँ सर होता है. फिर मैं पूछूंगा नॉर्मल सब ग्रुप, कहेंगे होता है. तो मैं कहूंगा कि जरा एक बार जस्टिफाई करके देखिए. आप ही से बोल रहा हूं, जस्टिफाई करके देखिए जरा इसको. क्या वाकई में ये जी का सब ग्रुप है और आप जस्टिफाई कर पा रहे हैं ईमानदारी से? तो जो चीजें आपको ट्रिवियल लगती है मैथ्स में, खासकर प्योर मैथ्स में, उनके जस्टिफिकेशंस होते हैं. और आप बिना जस्टिफिकेशन के इस ट्रिवियल बात को लिखते चले जाते हैं, तभी आपके मार्क्स डिडक्ट होना शुरू हो जाते हैं. ठीक. चलिए, अब देखिए डेफिनेशंस का ब्यूटी क्या होता है वो बताते हैं. अगर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करना हो तो हम क्या रिकॉल करेंगे? सब ग्रुप टेस्ट. सब ग्रुप टेस्ट क्या कहता है?
क्या कोई मुझे याद दिला सकता है? व्हाट इज द सब ग्रुप टेस्ट? सब ग्रुप टेस्ट कहता है अगर कोई एलिमेंट Na में है, बाई Na में है, दिस मस्ट इम्प्लाई x बाई इनवर्स भी Na में होना चाहिए, देन Na will be subgroup of G where Na is the non-empty सबसेट ऑफ G। ठीक है, यही होता है, आराम से देख लीजिए। अब मैं इसको यहां पर आता हूं, सॉरी पहले नॉन एम्प्टी तो दिखा दिया जाए। सिंस E belongs to Na where E is the identity element of the group G, तो Na के पास कम से कम एक एलिमेंट तो है, सो Na इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G। यही तो बात है। चलिए अब हम जाते हैं टेस्ट पर। तो लेट x बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ A, तो बाय द डेफिनेशन x विल कम्यूट विथ A। ठीक, और मान लो बाई नॉर्मलाइजर ऑफ A में है, तो दिस इंप्लाइज बाई विल कम्यूट विथ A। लेकिन चूंकि मुझे सब ग्रुप टेस्ट में बाई इनवर्स चाहिए, तो मुझे पहला ये भी दिखाना पड़ेगा। ध्यान से देखना कि आप गलतियां कहां करते हैं। आज का क्लास आपके लिए आई ओपनर साबित हो सकता है अगर आप कंसंट्रेशन से चीजों को देखें। ठीक, एक्स एंड बाई दोज आर इन Na, तो अगर बाई Na में है तो ये चीज होल्ड करेगी, ये होल्ड करेगी, तो मैं बाई इनवर्स से अगर कंपोज कर दूं इधर, तो दिस विल बी लाइक दिस इज E A, इधर बाई इनवर्स A बाई A। अब मैं इधर बाई इनवर्स से कंपोज कर दूं, this implies A by inverse equals, this becomes identity, this implies by inverse commute with A, तो by inverse भी normalizer of A में पहुंच जाएगा कि नहीं? क्या लेकर चले थे कि अगर कोई एलिमेंट नॉर्मलाइजर ऑफ A में है तो उसका इनवर्स भी नॉर्मलाइजर ऑफ A में जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? अगर आपको विजुअलाइज करना हो इस वाले में, तो सिग्मा 1 का इनवर्स सिग्मा 1 खुद निकलता है, तो सिग्मा 1 इनवर्स भी नॉर्मलाइजर ऑफ सिग्मा 1 में है ही। राइट, चलिए, तो ये होता है प्रॉपर मैथमेटिकल लैंग्वेज लिखना। ओके डियर फेलोज, कोई दिक्कत यहां तक? अब हम इंटरेस्टेड हैं, नाउ वी आर इंटरेस्टेड कि x बाई इनवर्स भी Na में है क्या? दैट इज, क्या x बाई इनवर्स भी A के साथ कम्यूट करता है? अगर कम्यूट कर गया तो x बाई इनवर्स Na में चला जाएगा, और x बाई इनवर्स Na में पहुंच गया तो बाई सब ग्रुप टेस्ट Na विल बी सब ग्रुप ऑफ G। चलिए, फॉर दिस सिंस मैं x बाई इनवर्स A से स्टार्ट करता हूं, नाउ आई यूज द एसोसिएटिविटी हियर। राइट, बाई इनवर्स किस में है? Na में तो इसको यूज कर लिया जाए, अगेन एसोसिएटिविटी यूज कर ली जाए। ध्यान से देखते रहिए, एक्स ए क्या है? Ax, अगेन एसोसिएटिविटी यूज कर ली जाए, क्या मिल गया? x बाई इनवर्स A इक्वल्स A x बाई इनवर्स।
जस्ट वेट अ मिनट। इधर क्या चल रहा था, चेक इट आउट। दिस इंप्लाइज एक्स बाई इनवर्स भी बिलोंग कर गया एन में, तो दिस आंसर इज यस। तो दिस आंसर इज यस। अब आप लोग इस चीज को यहां पर सोच समझ सकते हैं और ये रियलाइज करने की कोशिश कीजिए कि आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहां गलती करते हैं और क्यों इतना स्मूथ आप नहीं लिख पाते मैथमेटिकल लैंग्वेज पर। क्लियर है? अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है आपसे, ध्यान से देखते रहिए। क्वेश्चन 2 ये है कि क्या नॉर्मलाइजर ऑफ ए जी का नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है? रिप्लाई कीजिए। नॉर्मलाइजर ऑफ ए जी का नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है। रेगुलर क्लासेस को पढ़ाने के दौरान ये मेरा अनुभव है, 99% बच्चों ने इसका आंसर यस में दिया और इसका आंसर है नो। तब मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि अलजेब्रा के अंदर कई सारे बच्चे बैक ऑफ द माइंड में कुछ चीजें आदि अधपकी की चीजों को डाले रहते हैं और उन्हीं के ऊपर कंक्लूड कर देते हैं। उन्होंने सिस्टमेटिक लर्निंग कभी नहीं की, इसलिए उनको वेरीफाई या जस्टिफाई करने की आदत नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? They are not in the habit of justifying the things, and that is the real problem. Got it? चलिए, तो अगर मुझे इसको नॉर्मल सब ग्रुप देखना है जी का कि वेदर इट इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, तो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए क्या देखेंगे? बोलो, हाउ यू विल आंसर दिस? प्रॉपर एकदम, let x belongs to na. This implies ax equals xa. Now gx g inverse, ध्यान से देखिएगा, gx g inverse belongs to na question mark for all g belongs to g. ये मेरा क्वेश्चन है यहां पर। अगर जी एक्स जी इनवर्स भी एन ए में पहुंच गया, इसका एलिमेंट हो गया, तो एन ए जी का नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा। बोलो हाँ या ना। और अगर जी एक्स जी इनवर्स एन ए में नहीं पहुंचा, तो वो उसका नॉर्मल सब ग्रुप नहीं बन पाएगा। बोलो हाँ या ना। कहने का मतलब अब मुझे ये चेक करना है, ध्यान से देखिएगा, कि क्या जी एक्स जी इनवर्स ए के साथ कम्यूट कर रहा है। अगर मुझे यहां से यहां पहुंचना है तो इस जी इनवर्स ए को ए जी इनवर्स लाना पड़ेगा, और चूंकि जी ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, केवल मेरे पास ए एक्स इक्वल्स एक्स ए है, ना कि जी इनवर्स ए इक्वल्स ए जी इनवर्स एज वेल। So here we will say need not be. So here is your answer is need not be. अब आप कहेंगे सर आपने नो क्यों नहीं लिख दिया? हम लोग तो तुरंत नो लिख देते हैं। मान लो यहां जी अबेलियन ग्रुप हो जाता, तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए के अंदर जी के सारे एलिमेंट आ जाते, क्योंकि सब एलिमेंट एक दूसरे के साथ कम्यूट कर रहे हैं, तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए जी के बराबर हो जाता। बोलो, नॉर्मलाइजर ऑफ ए विल बी इक्वल टू जी इटसेल्फ, और जी खुद का नॉर्मल सब ग्रुप हमेशा होता ही है। तो इफ जी इज अबेलियन देन दिस थिंग विल बी करेक्ट, यस। इफ जी इज नॉट अबेलियन
then this thing may not be correct. So that is why we have answered in the form of need not be. बोलिए, कोई तनाव, कोई दिक्कत किसी को भी? आई होप नो। तो ये दो क्वेश्चंस हमने डेफिनेशंस के बेस पर किए, नॉर्मलाइजर ऑफ सम एलिमेंट के। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके बिना, ध्यान से सुनना अभी, जिसके बिना आप क्लास इक्वेशन की कल्पना ही नहीं कर सकते। अब हमारे पास दो रास्ते हैं कि उसको एज ए रिजल्ट आपको रटवा दिया जाए, या इस कॉन्सेप्ट टॉक को हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे ही। अब ये क्लियर बात है, ठीक है। आज हम नॉर्मलाइजर और कॉन्जुगेसी के रिलेशन तक जाएंगे, अगले पार्ट में सेंटर और क्लास इक्वेशन के क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो दो कॉन्सेप्ट टॉक में आपको जो आपने 10 घंटे वेस्ट करते होंगे, उन सब को विद इन द 40-50 मिनट्स थिंग्स विल बी डन। ये मेरी गारंटी है आपको। क्लियर है? चलिए, तो जो सबसे मुख्य मुद्दा है, जो पूरा मुख्य मुद्दा है इस कॉन्सेप्ट टॉक का, जैसा कि मैंने आपसे आज प्रॉमिस में हमने कहा था, तो क्लास इक्वेशन के टारगेट पर हम जो है इस कंपोनेंट तक आज काम कर रहे हैं। बाकी कंपोनेंट पर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टॉक में काम कर ले जाएंगे। अब हम इस मुद्दे पर मूव कर रहे हैं, कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए और नॉर्मलाइजर ऑफ ए में क्या रिलेशन हो सकता है। ठीक, चलिए। तो थर्ड क्वेश्चन इज इन माय माइंड इज रिलेशन बिटवीन, आराम से देखेंगे इस चीज को, कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए एंड, क्योंकि ये आपको इसके बिना तो क्लास इक्वेशन की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए एंड नॉर्मलाइजर ऑफ ए वेयर ए इज सम एलिमेंट ऑफ ग्रुप, मान लो जी स्टार कोई ग्रुप है आपके पास। ठीक, एग्जाम पॉइंट लिख लीजिए इसको, यूपीएससी एग्जाम पॉइंट, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। इसको जो लिखा जाएगा वो इस तरीके से लिखते हैं हम, देखना ध्यान से। एक थ्योरम है हमारे पास, एक स्टेटमेंट है, और बहुत अच्छे से मैं इसको विजुअलाइज करा सकता हूं आपको, बशर्ते आप धैर्य रखें, आप पेशेंस लूज ना करें। ठीक है, देखिए ध्यान से। लेट A belongs to G where G is a group, where G is a group। ठीक, आराम से मैं डिकोड करते हुए बताऊंगा। 2 elements X and Y of G, ध्यान से समझना, और मैं स्लो जानबूझकर हो रहा हूं यहां पर, स्लो नहीं होगा तो अगेन ये रट्टाफिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और आज का लेक्चर फिर से डंप हो जाएगा, कोई उससे समाधान नहीं निकलेगा फिर। ठीक, तो देन 2 elements X and Y of G give rise to same conjugate of A if and only if right cosets of Na in G by X and Y are same। धैर्य 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 रखिए, तनाव नहीं लेना है।
तनाव की तो ऐसी की तैसी, ठीक। चलो डिकोड कर देते हैं थोड़ा सा इसको। ये कह रहा है कि अगर आप कॉन्जुगेट ऑफ ए एक्स से जनरेट करें, कॉन्जुगेट समझते हैं ना, b is said to be conjugate to a if b can be written as x inverse ax for at least one element of x, at least one element x of the group g। अगर आपने इस पे कंफ्यूजन है, डोंट मिस द प्रीवियस कॉन्सेप्ट टॉक दैट इज अबाउट कॉन्जुगेसी, डोंट मिस दैट कॉन्सेप्ट टॉक डियर फेलोज, अदरवाइज फिर चीजें बहुत तितर बितर सी नजर आएंगी। तो अगर x इनवर्स ए एक्स और बाई इनवर्स ए वाई दोनों सेम कॉन्जुगेट मिल रहे हैं, तो इफ एंड ओनली इफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए का x से जो राइट कोसेट जनरेट होगा और बाई से जो राइट कोसेट होगा, उन दोनों को सेम होना पड़ेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ द फिलॉसफी विच वी हैव रिटन above। क्लियर है? प्रूफ करें? प्रूफ में अपने को कभी कोई तनाव नहीं रहा डियर फेलोज, कभी भी रत्ती भर भी तनाव नहीं रहा। देखिए ध्यान से, मान लो हम लेकर चलते हैं नॉर्मलाइजर ऑफ ए, क्योंकि नॉर्मलाइजर जी का सब ग्रुप है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि x बाई इनवर्स नॉर्मलाइजर ऑफ ए के अंदर चला जाएगा, अगर x नॉर्मलाइजर ए में है, बाई नॉर्मलाइजर ए में है। दिस इंप्लाइज अगर x बाई इनवर्स नॉर्मलाइजर ऑफ ए में है, तो ये a के साथ में कम्यूट करने लगेगा। अगर ये कम्यूट करने लगा, तो अब आप देख लीजिए, अगर मैं यहां x इनवर्स ले लूं, तो x इनवर्स x बाई इनवर्स ए, x इनवर्स ए एक्स यहां पर बाई इनवर्स, दिस बिकम्स आइडेंटिटी। अब मैं RHS मतलब राइट हैंड साइड में यहां पे x इनवर्स ए एक्स रहा, बाई से राइट कंपोज कर दूं, दिस विल बिकम आइडेंटिटी। तो यू गॉट दीज टू थिंग्स इक्वल। अगर ये होल्ड करता है तो ये होल्ड करेगा, और अगर ये होल्ड कर रहा है तो ये होल्ड करेगा। अब इसी टाइप के प्रूफ में कई बार आपका सर दर्द होने लगता है और आपको ऐसा लगता है कि यार पता नहीं प्रूफ में क्या लिखा है, क्या कह रहा है। राइट और नॉट? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो कहने का मतलब, अगर आप इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहें, तो व्हाट वी कैन से हियर इज, देखिए इसका एप्लीकेशन क्या है। अ ब्यूटीफुल एप्लीकेशन, मैंने बोला ना इसके बिना परिकल्पना नहीं होगी क्लास इक्वेशन की। क्या है एप्लीकेशन? कि कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए, कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए क्या बोलते हैं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर कॉन्जुगेट टू ए। ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ द कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर कॉन्जुगेट टू ए। आराम से देख लीजिए, कोई तनाव होगा तो बताइए। ठीक है, अब आपने कहा कि ए के अगर एन एक्स एन ए बाई इक्वल है, तो वो दो कॉन्जुगेट सेम को रिप्रेजेंट करेंगे। कहने का मतलब कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए में उतने ही एलिमेंट्स होंगे जितने की टोटल नंबर ऑफ कोसेट्स ऑफ एन ए इन जी होंगे। इसको कहने का मतलब हो गया आई जी नॉर्मलाइजर ऑफ ए। आज मैंने आपको इतनी मेहनत के बाद ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, कि आप, अब पता क्या होता है, आपको ऐसा लग सकता है कि ये चीजें बहुत आसान है, हमें तो इनको अटेंड करना ही नहीं चाहिए था, आज का हमारा टाइम वेस्ट हो गया। आज तक के कॉन्सेप्ट टॉक में आपको टफ क्या लगा वो मुझे बता दो। आराम से जवाब देना, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर।
आज तक के कॉन्सेप्ट टॉक में ऐसा क्या था जो आपको टफ लगा, और कॉन्सेप्ट टॉक से पहले वही चीजें इतनी टफ क्यों लग रही थी? ऐसा नहीं था कि मैंने कोई जादू कर दिया, वो तो मैं जानता ही नहीं हूं। बस मैं इतना जानता हूं कि चीजों को सिस्टमेटिकली पढ़ना चाहिए। आज के लेक्चर को आप उठा लीजिए, मैं चाहता तो इन्हीं 5-7 मिनट में और जाके जल्दी से फट 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 करके सेंटर ऑफ बता देता, सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होता है बता देता, कि कैसे क्लास इक्वेशन निकला और उसके क्वेश्चंस कैसे होंगे। लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि फिर से इन कॉन्सेप्ट टॉक को अटेंड करने का आपका कोई पर्पज हल नहीं होगा। फिर आप वही गलती करेंगे, फिर मैं भी वही गलती करूंगा जो आप करते आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि डेफिनेशंस से कभी कंप्रोमाइज नहीं करना होता है। डेफिनेशंस को प्रॉपरली सीखिए, भागिए मत। एक बार अगर आपने टाइम इन्वेस्ट कर लिया, ठीक है, तो आप ये जो रट्टाफिकेशन वाली चीजें हैं इनको फिर गलत नहीं करेंगे। राइट? दूसरा क्या सीखा? कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए के अंदर में जी, ठीक है। अब जब अगले कॉन्सेप्ट टॉक में हम मिलेंगे, ठीक है, तो वहां पर जो हमारी बात होगी, आज तो हमने एनए और कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए तक अपनी बात रखी। अगले कॉन्सेप्ट टॉक में हम जब मिलेंगे तो क्लास इक्वेशन को परफेक्टली समराइज कर लेंगे। तो इट्स एनफ फ्रॉम माय साइड। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड लक।